रमज़ानुल मुबारक के बाद आज दूसरा जुमा है। तो अभी कुछ देर पहले की बात है, इत्तेफाक से बड़ी मुद्दतों के बाद हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली से, रफ़ीउज़्ज़मा उर्फ शब्बू भाई, न्यू जाफराबाद में रहते हैं, तो आए हुए थे। तो मुस्तकीम भाई ने मुझे पूछा भी आज का मौजू क्या रखें। तो वो जो शब्बू भाई हैं हमारे, बड़े चुटकुले सुनाते रहते हैं, शाइस्ता तरीके से लोगों को हंसाते रहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि लिख दीजिए हंसाना भी इबादत है। मुझे तो लुत्फ़ आता है हंसाने में इबादत का। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं हमारे माँ बाप और हम। सोनिया ने कोई तरीका छड्डिया ही नहीं जेदे च रहनुमाई ना कीती हुई। कोई तरीका नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों की रहनुमाई ना की हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी मुबारक ज़िंदगी है, ऐसी प्यारी ज़िंदगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत इतनी खूबसूरत है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी बाबरकत वाली है कि उन्होंने कायनात में तमाम इंसानों की हर लिहाज से रहनुमाई फरमाई। एक सहाबी हैं हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गाँव से आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा हंसाते हैं। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मत के गम में नबी अलैहिस्सलाम जिन दिनों में ज़्यादा उदास होते थे ना, हम ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह ताला उसे भेज दें। ये आए, बाजार से गुजरे तो देखा मंडी में बहुत अच्छे अच्छे फल बिक रहे हैं। गांव से आते थे तो बाजार में जितना अच्छा फ्रूट था उसके टोकरे भरवा लिए। खजूर वाले से खजूर के, अंगूर वालों से अंगूर के, अलग अलग किस्म के जो आला तरीन फल थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कायदा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर लोगों से मस्जिद नबवी में मिलते थे। सहाबा किराम का झुरमुट साथ में होता था। तो फल पेश किए गए, सबको बांटे, सबने खाए, बड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, बड़े बेहतरीन फल है। जब खा चुके ये आगे आते हैं कि या रसूलल्लाह पहता दियो जी। फरमाया तुम तो तोहफा नहीं लेके आए। फरमाया नहीं जी नहीं, वो तो उधार लाया, पैसे तो देने पहने हैं जी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मुस्कुराए, बहुत खुश हुए। फरमाते थे ये मेरा देहाती है, हम इसके शहरी हैं। और कभी हज़रत बिलाल को, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा करते थे कि जाओ जहाँ जहाँ से उधार लेके आया माल दे दो। कुछ बूढ़े लोग, ख़वातीन हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। लोग दीन के बारे में बातें करने आते थे, फ़ज़ाइल पूछने आते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात में से ये भी एक सिफ़त बड़ी नुमाया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कई बंदे देखे ना तुझे आजकल, आप लड़ाई घर पे हुई हो, बाजार में भी मुंह बनाए हुआ होगा, गाहक से भी चिड़चिड़ के ही बातें करेगा, जिससे नाराजगी नहीं है उससे भी। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत क्या है? हालात बद से बदतरीन क्यों ना हो, बदर के मैदान में खड़े हैं जहां तपती हुई धूप है, एक तरफ दुश्मन है, लाहौर लश्कर है और पूरी दुनिया की ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को मिटाने के लिए आई है। मैदान बदर में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट है, किसी तरह का गम नहीं है। मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, तब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे तबस्सुम है। अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं, तब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट है। फाका है 3 दिन का, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट है। साहबा फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते थे, हमारी भूख मिट जाती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा मुस्कुराहट वाला अल्लाह ने ऐसा बनाया। तो बूढ़े बूढ़ियों को कहा एक दिन मुस्कुराते हुए, फरमाया बात तो ठीक है जो तुम पूछते हो दीन के बारे में, लेकिन कोई बुढ़ा बुढ़ी जन्नत में नहीं जाएगा। अभी इतना ही फरमाया था, उनको बड़ा गम हुआ, बड़ी फिक्र लायक हुई, कईयों के आंसू आने लगे कि भाई ये तो बड़ा हादसे वाली खबर आ गई कि जन्नत में बूढ़े और बूढ़ियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अभी जब ये फरमाया तो देखा कि ये
परेशान होने लगे। फिर अगला जुमला इरशाद फरमाया मुस्कुराते हुए, फरमाया हाँ हाँ कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जब जन्नत में तुम जाओगे अल्लाह तुम्हें जवान करके जन्नत में भेजेंगे। 33 साल की उम्र होगी यार मर्द और औरत की जन्नतुल फिरदौस के अंदर। एक खातून नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, मुसाफिर है, तो पुराने दौर में ज़्यादातर लोग खच्चरों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर लंबे सफ़र करते थे। उसने आगे अपनी परेशानी बयान की, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है और मेरी मंजिल ज़रा दूर है, आप चाहें तो मुझे एक ऊँट हदिया फरमा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बात भी सुनी, मुस्कुराते रहे, फरमाया ठीक है तशरीफ़ रखो। एक सहाबी को कहा कि जाओ और एक ऊँट का बच्चा लेके आओ। अब ये बड़ी परेशान हो रही है, या रसूलल्लाह ऊँट चाहिए, मुझे ऊँट दरकार है, ऊँट का बच्चा नहीं चाहिए, मैंने सफ़र करना है, सवारी करनी है, सामान लादना है उतने में। अब जब ये अपनी अभी गुफ्तगू कर रही है, अब जिसकी ड्यूटी लगाई थी कि ऊँट का बच्चा लेके आओ, वो एक ऊँट लेके आया, तनावर, बिल्कुल जवान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए उस खातून की तरफ देखा, फरमाया ज़रा देख के तो बताओ ये ऊँट का बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हल्का फुल्का मजाक के साथ माहौल को खुशगवार रखना। अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ, जिन लोगों का आप पर हक है, जो चाहते हैं कि आप उनके साथ मुस्कुरा के बात करें, जो लोग चाहते हैं आप उनको वक्त दें। बथेरी दुनिया ऐसी होती ना, लोग हमसे वक्त मांगते हैं, कुछ लोगों से हम चाहते हैं कि वो हमको वक्त दें। हर बंदे के लिए, जो भी चाहे, कोई गरीब से गरीब भी आदमी है लेकिन किसी के नजदीक उसका सारा सरमाया ही वो है। किसी को आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, अगर कोई सड़क की नुक्कड़ पे खड़ा हुआ मांग भी रहा है ना, तो शायद वो अपने घर में, अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा अजीज है। बेवकूफ़ दुनिया के अंदर कोई शय नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मुस्कुराने से मुराद यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को तरबियत दी है कि बदतरीन हालात में भी घबराएं नहीं, परेशानी के हालात में भी उसका इजहार लोगों के सामने ना करें, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जरा सी कोई तकलीफ होती है या मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, उसका असर माँ बाप तक, माँ बाप से होती है तो भाइयों से लड़ते हैं, भाइयों से होती है पड़ोसियों से लड़ते हैं, पड़ोसियों से होती है जहाँ काम करते हैं वहाँ मुलाजिमों को आके उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके साथ कोई मामला हो जाता है बाहर से आने वाले से। अल्लाह के बंदे, उसे क्या पता तुझे क्या दुख तकलीफ है। मुस्कुराना इसलिए सुन्नत है कि जो बंदा आपसे पहली बार मिल रहा है उसको क़यामत तक याद रहे कि जब मैं फलां के साथ मिला था तो वो मुझे मुस्कुरा के मिला था, क्योंकि वो बार बार आपको मिलने नहीं आएगा, वो बार बार आप तक नहीं पहुंच रहा है। राहगीर में रास्ते में गुजरते हुए अगर 1 मिनट के लिए किसी से नजर मिल गई, तकरार हो गई, गुफ्तगू हो गई, और वो गुफ्तगू अगर मुस्कुराहट पर, वो गुफ्तगू अगर माफी पर, वो गुफ्तगू अगर प्यार के ऊपर खत्म हुई, तो वो किस्सा सारी जिंदगी याद रहेगा। लोग अच्छे वाकयात को दोहराते हैं, अच्छी चीजों को लोग दोहराते हैं, बुरी चीजों को भूल जाते हैं। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को अमली जामा पहनाया अपनी ज़िंदगी के अंदर, रंजिशों को ख़त्म किया, मोहब्बतों को आम किया है। एक मशहूर वाक़या है, वो आपको सुनाता हूँ मुख्तसर सा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, गुज़र रहे थे, तो उनका एक मुखालिफ, एक दुश्मन जो है, उसने बड़ी बुरी बातें कही, गलत बातें कही। तो जब उसने कुछ बुरी बात कही तो इन्होंने उसके जवाब में उसको दुआएं दी, दुआ दे रहे हैं, अल्लाह तेरा भला कर दे, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमाए। तो साथ में जो खादिम थे उन्होंने कहा हजरत ये बंदा आपकी मुखालफत कर रहा है, आप इसको दुआएं दे रहे हैं। फरमाया हाँ हाँ यही तो बात है, जो इसके अंदर है वो ये बाहर निकाल रहा है, जो मेरे अंदर है मैं वो बाहर निकाल रहा हूं। चाय का कप अगर आप लेंगे, अगर वो छलक जाएगा तो अगर उसमें चाय होगी तो कपड़ों पर गिरे के दागदार करेगी, पानी होगा तो पानी गिरेगा, अगर गुलाब का अर्क होगा तो गुलाब का अर्क गिरेगा, जो कप में होगा वही उंडलेगा ना जी। जो दरमियान में है, जो इस छाती के अंदर है, जो इस दिल और दिमाग के अंदर बातें हैं, अगर अंदर गंदगी है तो जुबान से भी तो वही निकलेगी। बाज लोगों को जरा सी चोट लगती है साथ ही गाली देते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर गंद भरा हुआ है। बाज लोगों को चोट लगती है फौरन अल्लाह का नाम निकलता है, किसी की जुबान से उसकी मां का नाम निकलता है, किसी की जुबान से कुछ निकलता है, तो अंदर जो भरा हुआ है वही निकलेगा।
चेहरे पे भी यही आसार हैं। चेहरा जो है वो इंसान की बीमारियों से ताल्लुक नहीं रखता, उसके दिल के साथ ताल्लुक रखता है। बाज लोगों से आप गुफ्तगू करेंगे, उनसे मिलेंगे, वो हमेशा आपको हंसते ही मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ अजीज थे नियाज भाई बेकरी वाले, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैंने बचपन से अपने अब्बू जान के दौर से, अभी उनका इंतकाल हुआ 3-4 साल पहले, जब भी मुलाकात होनी, यही नहीं हमसे, जिससे भी मिल रहे हैं पूरे इलाके को पता भी नियाज भाई से मुलाकात होगी तो मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, हंसते हुए ही मिलेंगे। मुस्कुराना ऐसी सुन्नत है कि अल्लाह ने इसमें इज्जत रखी, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी, अल्लाह ने इसमें दिल की ताजगी रखी है, अल्लाह ने इसमें आंखों का सुकून रखा है, अल्लाह ने इसमें रूह की ताजगी रखी है। अब एक बंदा चिड़िया ही रहे 24 घंटे भी बस लोगों को गालें ही कढ़नी है, तो वो दुआएं नहीं ले सकता, वो दुआएं नहीं ले सकता। जो बंदा 24 घंटे दूसरे की बुराई करता रहे, लोगों को गाली देता रहे, वो दुआएं नहीं ले सकता है। ये कीमियाई नुस्खा है। आज इतनी, मैं बहुत सारे मौजू मेरे पास हैं, मुल्क के हालात के ऊपर भी मैं गुफ्तगू अभी कर सकता हूं, मुल्क के मुसलमानों के मुतालिक भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में जो दिन गुजरा वो भी, लेकिन वो सारी बातें अलग अलग दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होती रहती। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को याद रखना कि हम ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने मुश्किल में हंसना सिखाया, जिन्होंने परेशानी के दौरान हमें मुस्कुराना सिखाया, जिनकी सुन्नत है कि अपना दुख दर्द अल्लाह से बयान करो, लोगों से मुस्कुराते हुए मिलो। अब जब दो ईमान वाले बंदे एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे सूखे पत्ते पेड़ से नीचे गिरते हैं, ऐसे गुनाह झड़ जाते हैं। तो इस सुन्नत को अपनी जिंदगी का अमल बना लें। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती तो जिस तरह कई काम धक्के से करने की आदत डालते हैं, इसकी आदत डालें, आदत डालें मुस्कुराने की। अल्लाह इससे शिफा अता फरमाएगा। ये इबादत है, ये भी जिस तरह नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, ये भी इबादत है। इस्लाम ने कहा रोतों को हंसाना इबादत है। हम रो ही तो रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें आसरा दिया है और हमें मुस्कुराने के रास्ते पे लगाया है। दुनिया की बेटियां रोती हुई जमीन में दफन हो रही थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रेत में दबी हुई बेटियों को निकलवा के अपनी छाती से लगाया और दुनिया को बताया बेटी अल्लाह की रहमत है। और बेटी को फिर जो मुस्कुराने लगाया, अल्लाह की रहमत बता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात के अंदर बेटी को इज्जत अता फरमा दी। गुलाम रोते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौन सा दर्जा दे दिया, मौज़िन रसूल बना के पूरी दुनिया के मुसलमान आज अपने लिए खुशकिस्मती समझेंगे अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ तक हुए हैं, तो ये अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। लोग तड़प तो रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके ज़ख्मों पर मलम लगी है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि तमाम फ़र्ज़ इबादात के साथ साथ नमाजी का मुस्कुराना भी फ़र्ज़ है। सड़ियल नमाजी अल्लाह नू सोने नहीं लगते। कई होते ना फुके फुकाए, सलाम फेरा, फिर पीछे देखा केड़ा केड़ा आया, केड़ा केड़ा नहीं आया। साथ में कोई बच्चा शोर मचा रहा हो तो उससे भी नाराज़गी है। कोई दाएं बाएं मुखालिफ नज़र आ गया तो उससे भी नाराज़गी है। वो अल्लाह के बंदे नमाज में भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि अभी कुछ कमी, अभी कहीं ना कोई कमी है मिजाज में। दवाइयाँ मिजाज नहीं बदलती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत मिजाज बदलती। हमेशा बात याद रखिएगा मेरी, दवाइयाँ मिजाज नहीं बदल सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत मिजाज बदल सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत मिजाज बदल सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी बदल सकती है मिजाज को। अगर हमने ये समझ लिया रसूलुल्लाह ने कहा था कि नाराज़गी के जवाब में माफ़ कर देना, अगर ये बात समझ आ गई कि रसूलुल्लाह ने कहा कि गरीब का एहतराम करना, अगर ये बात समझ आ गई कि रसूलुल्लाह ने कहा माँ बाप के आगे उफ नहीं करना, अगर ये बात समझ आ गई कि रसूलुल्लाह ने कहा कि गिरतों को उठा के अपनी छाती से लगाना है, तो फिर मिजाज बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मिजाज बदलें इंशाअल्लाह, ठीक है। हालात से नहीं घबराएं, हालात आते जाते रहते हैं। इंसान के जिस्म में भी, मुल्क में भी, माशरे में भी हालात से भागने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़े सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने का भी लुत्फ़ आएगा आपको इंशाअल्लाह। करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।